बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रोज हम सब गुरुमुख प्रेमी भक्ति की चर्चा में शामिल होते हैं। हम सब यूं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग शक्ल में और अलग अलग रूप में इस दुनिया में जीवन बसर कर रहे हैं। सब गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, श्री दरबार के शरण में हैं, श्री परमहंसों के सेवक हैं। कुछ समय पहले श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में मंगलवार के दिन भाईजनों और भक्तानियों के लिए जो विशेष दिन होता है, श्री गुरु महाराज जी ने हाल चाल पूछा। जब भी श्री गुरु महाराज जी हाल चाल पूछते हैं, चाहे श्री दर्शन हाल में सभी गुरुमुख प्रेमी होते हैं, भक्तजन, महात्मा जन, भक्तानियाँ, भाईजन, तब भी बड़े प्यार से हाल चाल भी पूछते हैं और उन सब से उनका हाल चाल दुरुस्त होने पर, तंदुरुस्त होने पर और सकुशलता का जवाब सुन करके श्री हुजूर फिर वचन फरमाते हैं कि अगर आप सब खुश हैं तो आपकी खुशी को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो विचार करो कि ऐसी सच्ची प्रसन्नता जताने वाला, ऐसी खुशियां लुटाने वाला दुनिया में कोई और नहीं है, कोई हो नहीं सकता। बेशक जो हम देखते हैं, समझते हैं कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरी परवाह करने वाला है, ये मेरी फिक्र करने वाला है, ये याद रखने वाली या समझने वाली एक सच्ची बात है। और संतों महापुरुषों ने, हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर हमें जतलाया है, चिताया है। शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है कि संसार में कोई हितैषी है ही नहीं। संसार में कोई खुशियां लुटाने वाला नहीं है, कोई प्रसन्नता जताने वाला नहीं है कि मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हुआ, तुम्हारी प्रसन्नता पर प्रसन्न हुआ, तुम्हारी खुशी में मैं खुश हुआ। कोई नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं जो हम सुना करते हैं कि वो मेरे से खुश है, वो मेरे पे प्रसन्न है, वो मुझे मानता है, वो मुझे चाहता है। चाहे भाई बंधु हों, चाहे माताएं बहनें हों, ये महापुरुषों के अटल फैसले हैं कि कहीं ना कहीं मतलब से भरा हुआ संसार है, मतलब से भरा हुआ परिवार है, मतलब भी अभी है, मतलब ही बाद में है, मतलब ही बार बार है, मतलब के बिना नहीं ये संसार है। अगर संसार में कोई अपना होता तो संतों महापुरुषों का रूप धारण करके भगवान को स्वयं ना आना पड़ता। यहाँ पर सतगुरु का रूप लेकर के आए हैं, नर रूप में आए हैं, अपने
निज धाम को छोड़ करके आए हैं, अपने सुख धाम को छोड़ करके आए हैं हमारी खुशी के लिए, हमारी परवाह करते हैं इसलिए, हमें सुखी बनाना चाहते हैं इसलिए, हमारी प्रसन्नता में प्रसन्न होना चाहते हैं इसलिए, इसीलिए ही हमें अपनी शरण में लगा है। श्री गुरु महाराज जी ने मंगलवार के दिन जो विशेषकर भाईजनों और भक्तानियों के लिए सत्संग होता है, उसमें हालचाल पूछ रहे थे तो विशेष वचन ये फरमाए कि आप मन से ठीक हैं और तन से भी ठीक हैं। इसी कुशलता पूछने में ही सत्संग का सार बता दिया, क्योंकि महापुरुषों का मिशन ही यही है कि वो अगर सांसारिक बात करते हैं, शारीरिक बात करते हैं, आत्मिक बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, हर वचन में हर शब्द में गहरा राज होता है। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना चाहिए। समझाने के लिए ही सतगुरु आए हैं कि भाई ठीक ठाक हो, राजी खुश हो, भाई आपका तन ठीक रहे, मन भी ठीक रहे। तन को और मन को साहब कह करके संबोधन किया। तन साहब भी ठीक रहे और मन साहब भी ठीक रहे, क्योंकि मन अगर थोड़ा सा बिगड़ जाए तूफान खड़ा कर देता। मन ठीक रहे तभी भक्ति होती है, और तन भी ठीक हो तभी भक्ति होती है। हम अपने जीवन पर, अपने तन पर, अपने मन पर एक निगाह डालें, एक नज़र डालकर देखें, थोड़ा विचार करें, क्या हमारा तन ठीक है, क्या हमारा मन ठीक है। ठीक है तो क्या तन और मन के सहयोग से हम भजन सुमरन कर पा रहे हैं, भक्ति को एकत्र कर रहे हैं, भक्ति का लाभ उठा रहे हैं, संतों महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं, अपनी आत्मा को तंदुरुस्त बना रहे हैं या नहीं, आत्मा को ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तन ठीक है, मन ठीक है। तन और मन से, दोनों से अगर भक्ति की जाए, माने भजन सुमरन किया जाए, सेवा की जाए, सत्संग किया जाए, दर्शन किया जाए, आरती पूजा की जाए, जिससे आत्मा ठीक हो जाए। और खासकर माताओं बहनों के लिए आज हम विशेष जिक्र करते हैं, विचार करते हैं। एक भक्ति परमार्थ के साथ शरीर का संबंध जोड़ करके चर्चा करते हैं कि कितना अहम है तन का ठीक होना, कितना जरूरी है शरीर का ठीक होना, और हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टरों की भी सलाह हुआ करती है, साधारण से साधारण सलाह भी उपयोगी होती है, और ये कोई नई बात नहीं है। सभी माताएं, बहनें और भाई बंधु भी समय समय पर डॉक्टर से सुना करते हैं, किसी कदरदान से, किसी विद्वान से भी सुना करते हैं, समझा करते हैं। आज हम फिर से ये एक घरेलू ये चर्चा करते हैं आपस में। गुरमुख भाई बहनों के लिए खासकर जरूरी है। वैसे तो चाहे कोई गुरमुख हो चाहे नॉन गुरमुख हो, श्री दरबार से रिलेटेड हो या श्री दरबार से जुड़ा ना भी हो,
लेकिन ये सलाह जो है, ये चर्चा जो है, सबके लिए लाभदायक है। बहुत ही सरल सी बात है, लेकिन जीवन में बेहद उपयोगी है। हर माताओं बहनों तक तो खास कर ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि माताएं बहनें स्वस्थ जीवन जिए और स्वस्थ जीवन में भजन भक्ति को अहमियत दें, भक्ति के मार्ग पर चलें और जो चल रहे हैं उनके लिए सुविधाजनक स्थिति बन पाए। आप घर के सारे काम एक बार में ही खत्म कर सकती हैं। भगत जनों के लिए भी ये लागू है, लेकिन खासकर जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए उस दिन कि शरीर का और मन का, यानी तन का और मन का दोनों का कुशल होना जरूरी है, तो हम अपने जीवन में और अपने शरीर पर आज नजर डालें। हमारा ये जीवन भी स्वस्थ और सुखी रहेगा। भक्ति के कारण, भक्ति का लाभ उठा पाने के कारण हमारी आत्मा भी इस स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ जगह, स्वस्थ जीवन में रह पाए, परमात्मा से मिलने का जतन आसान हो जाए। ये बड़ी कुशलता की बात है और सतगुरु के लिए, महापुरुषों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि वो छोटी सी हमारी खुशी देख करके कितना खुश होते हैं। सोचो अगर हम इतना बड़ा एक नियम अपने जीवन में लागू करें कि तन से लेकर मन और मन से आत्मा तक हम कुशल मंगल हो जाएं, ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए, तो सोचो परमात्मा की, सतगुरु की, भगवान की हम सब पर कितनी प्रसन्नता होगी। इसीलिए बेहद ये उपयोगी बातें हैं। सारे काम माताएं बहनें एक साथ खत्म कर सकती हैं, लेकिन क्या ये बिल्कुल सच्ची बात है? सारे काम खत्म कर लेंगे, लेकिन चाहते तो सब यही है कि हम सारा काम एक साथ खत्म कर लें। कुछ माताएं बहनें तो काम में इस प्रकार व्यस्त रहती हैं कि अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती। फिर कैसे स्वस्थ रह पाएंगे? एक साथ कोई भी काम को खत्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रह जाएगा, क्योंकि ये संसार के काम कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। और जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की जीवन में, कोई ना कोई रोग घेर लेता है उनको, बीमार हो जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं। आत्मा की तो छोड़ो, शरीर अस्वस्थ हो जाए, सीधी सीधी बात है कि काम जो भी हम करते हैं, जितना भी करें, नियम बना हो कि हमने इतने बजे तक ये काम करना है। काम ना करना भी अच्छी बात नहीं है और काम अधिक करना ये भी अच्छी बात नहीं है। जरूरी काम का ये मतलब नहीं है कि फिर उसको करते जाओ, जरूरी तो हर काम रहेगा। जैसे धन कमाने वाले अगर रात को 8 बजे तक कमा रहे हैं, अगर वो 12 बजे तक भी कमाते रहेंगे तो धन तो जरूरी है, लेकिन जरूरी के लिए फिर क्या कुछ हम लुटाए चले जा रहे हैं? क्या खत्म कर रहे हैं? कुछ पाने के लिए क्या खत्म हो रहा है? जो प्राप्त किया जाएगा वो क्या है और जो खत्म हो रहा है वो क्या है? जो प्राप्त हो रहा है वो यहीं पड़ा रहेगा और जो खत्म हो रहा है वो शॉर्टेज है, वो भी कमी है।
और फिर मिलेगा नहीं। ये शरीर है या ये श्वास है या ये समय है, इसमें से कुछ भी जतन करने पर फिर मिलेगा नहीं। ज़रूरत पड़ने पर हमें लगे कि हमें 2 साल और जीने की इच्छा है, पहले तो पता ही नहीं लगता कि कब बुलावा आ जाता है। और हम हैं कि संसार के ये झूठे काम खत्म करने में लगे हुए हैं और अपने शरीर को दांव पर लगा दिया है। शरीर बेशक एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसको इन्हीं कामों में क्यों खत्म करना। कोई माताएं बहनें हों या भाई बंधु हों, 8 घंटे से भी अगर ज़्यादा काम करें तो कभी विचार तो करें कि इससे कहाँ पहुँच जाएंगे हम। और सब का सब संसार के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा और अपने परलोक के लिए कुछ भी नहीं। भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कुछ भी विचार नहीं। हमें जो रात दिन भजन सुमरण के बारे में कहते हैं, आज सबसे बड़ी एक विडंबना कहें, कुदरत की विडंबना कहें कि इतना इतना समय हर किसी को मिला हुआ है। इतने समय के साथ रोज का रोज इतना जागना, इतना सोना, इतना खाना पीना, कितनी व्यवस्था है। फिर भी ये कुदरत की विडंबना कहें कि आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। बाजार में शरीर के लिए फल फ्रूट है, खाने के लिए अनेक अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, अनेक अनेक प्रकार की, और पहनने के लिए और जाने क्या क्या। लेकिन आत्मा के लिए ही कुछ नहीं है। खाली आत्मा को भूख नहीं लगती क्या? भूखी प्यासी तो आत्मा है। शरीर तो इसको आत्मा को इसलिए मिला है कि ये मनुष्य शरीर जो है आत्मा की भूख मिटाएगा, आत्मा को तृप्त करेगा। क्योंकि आत्मा तो 84 लाख योनियों में भी हमारे शरीरों में यही थी। शरीर बदलते रहे, आत्मा की भूख तो बढ़ती रही, कभी उसको खुराक मिली नहीं। सोचो कि जन्म जन्मांतरों से जो आत्मा भूखी है, प्यासी है, जन्म जन्मांतरों के बाद भी अगर हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में ये आत्मा है, हमें जिंदा रखे हुए है, हमारे शरीर को चलता फिरता किए हुए है। सोचो कितना उस पर भार है, बोझ है। लेकिन हम इतने सर्वशक्तिमान होकर के भी, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है परमात्मा से मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा ही फर्क है। इसको, इस आत्मा को, इस जीवात्मा को परमात्मा में तब्दील होने में थोड़ा सा ही फर्क है। इस बूंद को सागर में मिलने की देर है, सागर कहलाएगा। ये आत्मा परमात्मा से मिलने की देर है, ये परमात्मा कहलाएगी। लेकिन अभी तक हमने सोचा ही नहीं है। हम सारे संसार के काम खत्म करने में लगे हुए, सबको खुश करने में लगे हुए, सबको प्रसन्न करने में लगे हुए। कोई प्रसन्नता के लिए शरीर को समाप्त किए जा रहा है, बीमार किए जा रहा है, स्वस्थ किए जा रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को आँख में परेशानी है, किसी को कान में परेशानी है, किसी का सर दर्द करता है, किसी के हाथों में परेशानी है। और इतना काम करते हैं ऐसी अवस्था में भी, और जब भजन सुमरन की बात आती है तो बैठ नहीं सकते। पहले तो समय नहीं निकालते, जब निकालते हैं तो फिर ये सारे दर्द निकल के बाहर आ जाते हैं, गोदी में आ जाते हैं। बस उसी को देखते रहो, कैसे करूं, क्या करूं। और जहाँ जहाँ घर परिवार में कुछ और भी इस प्रकार का हमारा पिछले जन्मों का संबंध रहता है, जितने भी सदस्य हैं, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई दामाद है,
कोई बहू है, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई बेटा है, सबसे कोई एक मत में आवाज़ थोड़ी आती है, कहीं सुख थोड़ी बरसता है। अच्छे से अच्छे परिवार में भी क्या सुख थोड़ी मिलेगा, उसमें अधिक थकान होगी। भाव कहने का इतना है कि अपना कर्तव्य सभी करें, सभी करें, लेकिन जो हम बचत कर सकते हैं समय की, शरीर की, मन की, यानी जो बचा सकते हैं संसार की ओर से और लगा सकते हैं प्रभु नाम की ओर, आत्मा को सुखी बना सकते हैं, बस वही करने के लिए हम ये इतना विचार कर रहे हैं। अगर कोई संसार को प्रसन्न करना चाहे तो कोई प्रसन्नता इस संसार की भला ले गया। कोई सोचता है कि वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, सब अपना अपना काम करने के लिए आए हुए हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेन देन खत्म हुआ, ड्यूटी खत्म हुई, तू कौन और मैं कौन। लेकिन हमने अगर ऐसे में जीवन अपना व्यतीत कर दिया, शरीर को पूरा खत्म कर दिया, तो फिर राम नाम की धुन कब लगाएंगे, राम नाम का सुमरन कब करेंगे। फिर आगे तो हमें भी जाना है, शरीर तो यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन वक्त रहते शरीर से अगर आत्मा का इंतजाम कर दिया जाए। आज देखो, उम्र होने पर भी भाई बंधु हों या माताएं बहनें हों, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 है, एक बच्चे की शादी हुई है और उम्र 60 साल की हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। 60 क्या 65 साल की हो गई, 70 साल की होगी, एक बच्चा अभी बाकी है। अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें 2 शादी कर चुके हैं और 2 अभी कुंवारे हैं और उम्र 70 साल की हो गई। नहीं तो 60 साल की उम्र होना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज शादी की उम्र ही 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, क्योंकि ये तरक्की का दौर है, तरक्की हो रही है। कर्म अपने ही हैं, हम चाह कर भी शादी की तारीख को आगे पीछे नहीं कर सकते, एक घड़ी का भी फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन आज कर्म तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है कि हम जो तरक्की का दौर समझ रहे हैं, तरक्की कैसी है। जहाँ कमर दर्द हो रही हो, क्या वो तरक्की है? जहाँ आँखों में दिक्कत हो तो तरक्की है? आँख में जाला, नाक में नाला, कमर में ताला, यही तरक्की है इस जीवन की। मनुष्य जीवन का ये लाभ है जो हर कोई यही उठाना चाहेगा। हो तो यही रहा, लाखों करोड़ों कमाने पर भी, दवाइयाँ खाने पर भी, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने पर भी आराम नहीं मिल रहा, या फिर गोलियां ही खाते रहें, परहेज ही करते रहें। लाभ क्या लिया? शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन अगर आत्मा को हमने तंदुरुस्त कर लिया है तो शरीर मिटे तो मिटे, प्रभु नाम का सुमरन करते रहे हैं, कर लिया है, पर्याप्त मात्रा में हमसे ये कार्रवाई हो रही है, सतगुरु की प्रसन्नता को पा लिया है, तो समझो परमात्मा हम पर प्रसन्न हो गए हैं। हमें महसूस होने लगा है कि हमने जीवन का लाभ उठाया है। कोई शिकवा नहीं है किसी से, कोई शिकायत नहीं है किसी से। ये तो बहुत अच्छा अवसर है। शरीर तो जाएगा, कमर तो दर्द होएगी, सिर दर्द होएगा, होने दो, लेकिन अपने असली कार्य को हमने कर लिया, कर रहे हैं, अंतिम श्वास तक करेंगे, तो लाभ वाला तो काम हम कर रहे हैं, फिर तो कोई गिला शिकवा नहीं है। और जो इस प्रकार की सेवकाई में हैं, सतगुरु के सेवक बने हैं, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ कुछ लापरवाही है, जहाँ कुछ गलती है या कुछ सोच विचार है कि थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, हमारी माता करते करते रुक गई। एक दिन तो रुक ही जाना है।
कोई खाट पकड़ लेता है तो रुक जाता है। एक वक्त तो ऐसा ही आएगा कि सब कुछ छूट जाएगा, जीवन ना भी छूटे, शरीर ना भी छूटे, लेकिन ये सब जिन काम को हम खत्म करने में लगे हुए हैं। धन कमाने वाला ऐसी सोच रखता है कि धन कमाता रहूं, कमाता रहूं, कमाता रहूं। जब 25-30 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, तो सोच ऐसी सुंदर सोच रखते हैं कि 50 साल की उम्र में ना हम सब काम छोड़ देंगे, फिर एक मुश्त भगवान का नाम लेंगे, बस सीधा सत्संग में लग जाएंगे, सुमरन में लग जाएंगे, आरती पूजा में लग जाएंगे। पहले से ये सोच लेंगे कि हमने 50 साल से पहले तो करना नहीं है, तो फिर 50 साल के बाद कैसे होगा अगर हमने अभ्यास ही नहीं किया। संसार के सारे काम 50 साल में करने हैं, एक वही काम नहीं करना जिस काम को करने के लिए इस दुनिया में आए। इस सोच को बदलने के लिए सद्गुरु इस दुनिया में आते हैं कि जब सारे काम कर सकते हैं तो प्रभु का नाम भी साथ के साथ लेते रहो। जितना कुटुंब परिवार से प्यार करते हो, सब चाहे संसार झूठा है, नाशवान है, फानी है, लेकिन व्यवहार तो करते हैं ना, तो फिर सच्चे नाम से, भगवान से, आत्मा से क्यों नहीं इत्तेफाक रखते, क्यों नहीं उससे प्रेम करते, क्यों नहीं अपने जीवन का सुधार करते। यानी शुरू से लगे रहे। और जब 50 साल अगर हमने सोचा है कभी, तो 50 साल की उम्र में विचार करें कि हमने क्या सोचा था और अब क्यों नहीं कर पा रहे। 50 से उम्र ऊपर हो गई है, 60 हो गई है, लेकिन हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अभी भी अगर हम ठीक हैं, धन कमा सकते हैं, चाहे टांग को लंगड़ा कर चलना पड़े, हाथ को लटका कर चलना पड़े, कमर को झुका कर चलना पड़े, हम दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं, नौकरी पर जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमें छुट्टी नहीं देते। जो सरकार 60 साल की उम्र में रिटायर्ड करती है, उनकी तरफ से भी कोई मना नहीं है। कोई 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहे, मना थोड़ी है। यानी अपने पर सारा दारोमदार है कि हम क्या चाहते हैं। चलो सरकारी नौकरी में सोचेंगे कि एक नियम बना हुआ है, उसमें भी देख लो रिटायरमेंट होने के बाद में फिर से कहीं डेली वेज पे लग जाते हैं या कम तनख्वाह में लग जाते हैं। यानी कहीं इस अंतहीन काम का, अंतहीन धन का, अंतहीन संसार के प्यार का, प्रेम का हम अंत करना चाहते ही नहीं। हमने तो आत्मा का अंत कर दिया है कि आत्मा को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, चाहे भूखी मरती है तो मर जाए, मर मर के आई है और इस मनुष्य जीवन में भी उसको भूखा मार देंगे, फिर ये जन्म नहीं मिलेगा। विचार केवल इतना ही है कि काम के बीच में अपने आराम का भी समय निकालिए। ये कोई पाप नहीं है। माताएं बहनें खासकर सोच विचार बहुत करती हैं और एक बड़ी सहनशीलता लिए हुए। अक्सर देखा जाता है संसार में माताओं बहनों को कुदरत ने भी फरिश्ता बना करके भेजा है। जाने किस आशीर्वाद से भगवान ने नवाजा है माताओं बहनों को कि किसी से कुछ कहती नहीं, सबके लिए कुर्बान हुए चली जाती है, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। सब कुछ सहन किए जाएंगे, दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सब कुछ ऐसे सहन कर लेती हैं जैसे सब कुछ हमारी जिम्मेवारी है। यूं तो भगवान के जैसा दर्जा है माता का,
लेकिन भगवान तो नहीं। हाँ, भगवान से मिलने का अधिकार, भगवान होने का अधिकार हर इंसान को है, हर माता को है, हर पिता को है, हर भाई को है, हर बच्चे को है। तो कुछ डॉक्टर भी जो चिंता जता देते हैं, कुछ सलाह दे देते हैं, लेकिन आजकल किसी को कहने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा सोच करके कहना भी बंद कर दिया करते हैं, बंद कर दिया। पहले एक वक्त होता था जब वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। वैद्य दवाई नहीं देते थे, नाड़ी देखकर बता देते कि तुमने अचार खाया है, तुमने नमकीन खाया है, तुमने मिर्च मसाला खाया है, तुमने चाय ज़्यादा पी है, तो मेरी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्चा फाड़ देते थे कि तुम्हें मैंने मना किया था कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और तुमने खाया है, बोलो खाया कि नहीं। और मरीज कहते थे कि हाँ हमने खाया है, क्योंकि वो नाड़ देखकर नाड़ी वेद बता देते थे कि तुमने अचार खाया है। आजकल डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है, पूछो तो परहेज बता देंगे, नहीं तो वो अपनी दवाइयाँ लिख देंगे, अपनी फीस ले ली, दवाई लिख दी, खाओ। 10 दिन की दवा दे दी, 15 दिन की दवा दे दी, तुम्हें आराम है नहीं है, दोबारा आओगे, दोबारा फिर फीस ले लेंगे, फिर दवाई लिख देंगे, कुछ चेंज कर देंगे। लेकिन हम ये विचार करें कि हम जब अपने आप से, हम अपने आप के अगर डॉक्टर बन जाएं तो आधी बीमारियां खत्म, आधा प्रेशर शरीर का खत्म, शरीर स्वस्थ होने में देर नहीं लगेगी, जरा भी देर नहीं लगेगी, शुरुआत हो जाएगी शरीर की तंदुरुस्ती। क्या करना है कि पहले तो काम का जो जरूरी है उतना ही करें, फिर शरीर में जितना दम है उसके अनुसार करें, यानी कुछ दम बचा के रखना है, कुछ ताकत बचा के रखनी है, कुछ सहन शक्ति बचा के रखनी है, कुछ मानसिकता बचा के रखनी। जितना काम घर बार घर का और जितना काम परिवार के साथ मिलकर संसार का व्यवहार, धन कमाने के लिए वगैरह वगैरह जितना मन से करते हैं, क्या उतना भजन सुमरन में मन लगाते हैं? क्यों नहीं? उसी प्रकार लगाइए, यानी मन को भी बचा के रखिए संसार से, तन को भी बचा के रखिए और धन को भी बचा के रखिए। धन को कम कमा लो तो समझो बच गया, वो धन कमाने से हम रह गए तो भक्ति का धन कमा लें। ये लाभ तो हमें समझना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या हमारा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाती है, फिर समझ में तो आ जाता है कि हमें क्या करना था और नहीं किया। लेकिन अब ये था हो गया, करना था, अब करने है जैसा तो समय ही नहीं रहा। 70-80 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र, आज तो 60 साल की उम्र में ही घुटने क्या, आँखें क्या, कमर क्या, जाने क्या क्या, हमें जैसे कोई गाना चलता हो घुटनों में, कमर में, जैसे कोई आवाज़ें निकलती हो, लेकिन वो पसंद नहीं आती। वो राग जो अलापते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमने क्या किया जीवन भर? लेकिन आज वक्त है कि हम एक अपना मेजरमेंट बनाएं और काम के बीच बीच में भी आराम करें, रुक रुक करके। ये शरीर के अंग है, अगर एक साथ जोड़ देंगे तो हर चीज़ वक्त से पहले नष्ट हो जाएगी। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि अगर लिख दिया है तो अगर 80 साल की किसी उम्र है तो ये घुटने भी 80 साल की एक्सपायरी इसमें लिखी हुई है, 80 साल तक चाहे इन पर चाहे 1-1 क्विंटल की बोरियां ढोते रहो तो घुटने 80 साल तक चलते रहेंगे। 5 किलो का वज़न उठाने की बजाय 50 किलो का वज़न उठाओगे तो हाथ या कमर या सर या आँखें वो जल्दी जवाब दे देंगे। तो जीवन को इसी प्रकार से जीना है कि अनमोल शरीर है
और अनमोल शरीर को, अनमोल श्वासों को सारा संसार पर लुटा रहे हैं। कहीं से कुछ भी प्राप्त होना नहीं है। अपने नियम और अपने जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। भाव कहने का इतना ही है, जहाँ संसार और परिवार के साथ जुड़े हैं उस संसार और परिवार में भी खुशहाली रहे, किसी पर बोझ बनने की नौबत ना आए। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा कार्य को एक साथ करके अगर अपने कहीं घुटने में, पाँव में, कमर में, कहीं सर में, कहीं हाथ में, दिल दिमाग में कुछ अस्वस्थता, कोई परेशानी करके बैठ जाएंगे तो किसी की खुशी मिल जाएगी कि इसने बहुत काम किया है, तो कोई हार नहीं पहना जाएगा। सब यही कहेंगे कि तुम्हें पता है दिक्कत हो रही है तो कम काम करना चाहिए। लेकिन हम हैं कि हमें समझ नहीं आती। हर प्रकार से खुशहाल जीवन बनाइए। काम करते हुए बीच बीच में आराम करें। थोड़ी थोड़ी देर आराम के लिए समय निकालें। ये कोई गलत बात नहीं है। अपने सोफे पर बैठ जाएं, थोड़ी देर पाँवों को फैला दें, बिस्तर पर बैठ जाएं, फर्श पर बैठ जाएं, अभ्यास रखें। झट से नीचे बैठ जाएं, झट से उठ जाएं। कुछ थोड़ी देर का अवसर मिलता है, अगर रोटी खाने में समय है तो बहुत सारे इस दुनिया के अंदर ऐसे तंदुरुस्ती लाने वाली भी वस्तुएं आज भी हैं। कुदरत ने जो ये संसार रचा है इंसान के लिए, बहुत कुछ रचना रचाई है। कुछ मूंगफली के दाने खा लें, कुछ फूले हुए मक्की के दाने खा लें। केवल यही नहीं है कि मैदे के आइटम खाओ, बेसन के आइटम खाओ, बाजार से लाई हुई ये सामग्रियां घर में पड़ी रहते हैं, डिब्बों में बंद की हुई। ऐसी कुदरती वस्तुएं भी होती हैं। कहने का भाव यही है कि कुछ ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करो जो मनोरंजन होता रहे, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करते रहे। और सोच ले कि हमने 10 मिनट इतने समय काम करने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो 1-1.5 घंटे में हमें बीच में अवकाश ना करने दें। अगर बच्चों को सुबह तैयार करना है तो एक लिमिट है। कोई 3 बजे थोड़ी उठ के बच्चों को तैयार करते हैं। खाना बनाना हो, करना हो तो 3 बजे थोड़ी उठा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का वक्त होता है। 2 घंटे में सबके टिफ़िन बन जाएंगे कि नहीं? अगर ये सही है तो सोच लो, 2 घंटे का अवसर अगर हमने पूरा कर लिया तो उसमें फिर एक बार ब्रेक लगा दें, आराम करने। सोना हो तो सो लें, लेकिन आराम मिलना ज़रूरी है। और रात को जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी थोड़ी है कि 1 बजे तक लगे रहें मोबाइल में। अगर वो नेट ख़त्म नहीं हो रहा है तो उसको चलाते ही रहें, पैसे वसूल करते रहें। हमारे दिमाग का भी नेट ख़त्म हो रहा है। दिन में उसको यूज कर लो ताकि रात के लिए बाकी ना रहे। बीच बीच में जो 10-15 मिनट, आधा घंटा गैप करते हैं तो उसमें बहुत कुछ है। कुछ खाएं, कुछ गुनगुनाएं, कुछ पुस्तक पढ़ें। हमारे श्री दरबार की कितनी पुस्तकें हैं। और मोबाइल उठाकर देखना है तो मोबाइल में कोई सत्संग चलाएं, गुरु महाराज जी की कोई वाणी सुने, गुरु महाराज जी का दर्शन करने का भी अवसर होता है। बहुत कुछ है। यानी इस प्रकार से अपने शरीर को आराम देते हुए काम करें। कई बार क्या होता है, घर का काम करते हुए सिर में दर्द होने लगता है। सिर दर्द काम के बोझ से नहीं, ऐसा वातावरण होता है, ऐसी वार्तालाप हो जाती है, तर्क वितर्क हो जाते हैं, बहस हो जाती है। एक तो इतना काम का प्रेशर, और किसी ने कुछ कह दिया, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे वो नहीं किया, कुछ भी कारण हो जाता है। ऐसे में अगर यदि सर में दर्द हो गया है, बहुत थकान हो गई है, हो रही है, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। थोड़ी देर के लिए सोफे पर पाँव पसार कर सो जाओ, बेड पर सो जाओ और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करो। किसी से कुछ बात हुई
कुछ भी कारण हुआ, एक बार सब कुछ अपने मन मस्तिष्क से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। गुरु महाराज जी का ध्यान करो, सोए सोए हुए सुमरन नाम जपो, कोई गुरु महाराज जी की लीला को पढ़ो सुनो, कोई सत्संग सुनो, कहीं थोड़ी देर के लिए अगर सोफे में सोए हैं, बिल्कुल अपने सिर को हल्का करके, किसी ने कुछ कहा उसको तो एकदम से दरकिनार कर दो कि मुझे कोई असर नहीं हुआ, कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, रहना तो यही है, रहना तो इन्हीं के साथ में है। ऐसा सोच के मन को ठंडा शीतल शांत करो, कोई थोड़ा सा सत्संग सुन लो, कोई दृष्टांत पढ़ लो, मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तन को तो हम लेटाए हुए हैं तो तन ठीक हो ही रहा है, और भक्ति भाव के विचार हमारे अंदर चल रहे हैं। और क्या चाहिए, ये रिलैक्स हो रहा है, हमारा तन और मन आत्मा तक पहुंच रहे हैं, और यकीनन पहुंच जाएंगे। और यकीन मानो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी। जिन्होंने आराम को हराम समझ लिया है कि आराम तो करना ही नहीं है, वो अपने ही परिवार में दूसरों के दुख का भी कारण बन जाते हैं। दूसरे कितने दुखी हो जाते हैं। बेशक सबका रोल ऐसा ही है अपने अपने स्तर पर, तो फिर हर कोई एक दूसरे के लिए दुख का कारण हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का दुख जो है दूसरों को बांटना पड़ता है, उसका दुख वो बांटेगा, सब एक दूसरे का दुख बांटने में लग जाएंगे। तो ऐसा ये क्या लाभ है, ये कौन सी तरक्की है। सोने के लिए, नींद लेने के लिए नींद की, नशे की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है, मत लीजिए। दर्द की गोलियां लेनी पड़ती है, दर्द की गोली में भी नशा होता है, दर्द की गोली लेना मना नहीं है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आए। अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, सलाद खाएं, फ्रूट खाएं। ज़रूरी नहीं है कि 200-300 रुपये किलो वाला फ्रूट खाना है, 30-40 रुपये 50 रुपये किलो वाला खीरा है, काट कर खा लीजिए। कोई मौसमी खा लो, 50 रुपये किलो में मौसमी मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि गोलियां ही खानी है, तो गोलियां खाने की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं। इतना काम किस काम का कि पहले धन कमाए, अब घर के काम काज के साथ साथ बाहरी काम भी तो है। माताएं बहनें टीचिंग करती हैं, और भी कई प्रकार की जॉब करती हैं। अब टीचिंग करने वालों को, स्कूल में जाने वालों को कितनी मुश्किल होती है। फिर वहाँ से छूटने पर भी ट्यूशन के लिए ऑप्शन रखा हुआ है, ट्यूशन पढ़ाते हैं। और कोई ज़रूरी काम हो, कोई मतलब की बात हो, तो दिल दिमाग के अंदर कितना प्रेशर होता है। वो धन भी किसी काम का नहीं है। थोड़ा कम कमाइए, साथ में भक्ति का धन इकट्ठा कीजिए। गोलियां खा के, इलाज करवा के, फिर वही पैसों को खर्च कर देना है। कोई कुदरती आपदा कभी भी आ सकती है, उसमें हम लाचार हैं, मजबूर हैं। लेकिन जो हम बचा सकते हैं, अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से करते हुए जो हम बचत कर सकते हैं, उसको तो करना चाहिए ना। इस प्रकार अगर दवाइयाँ खाते रहेंगे, जिंदगी को चलाते रहेंगे, वही धन खर्च करते रहेंगे, शरीर के अनेक अंग जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं, फिर कई समस्याएं पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए। जब नींद का समय आता है, नींद को समय पर शुरू करें और अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करें, सोचना बंद करें। ये सारे नियम लागू करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। चिंता किसी भी बात की न करें, सतगुरु का ध्यान करें, नाम का सुमरन करें, सब कुछ अपने समय पर ठीक होता जाएगा। चिंता करने से आजकल आप देखते हैं, समझते हैं, चिंता वालों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन,
ब्लड प्रेशर है, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी और लीवर की बीमारियां आदि कितनी सब जानते हैं हम। तब क्या होता है? यही सब अगर हमें लाभ है, यही सब लाभ हो रहा है, तो ऐसा लाभ किस काम का? कुछ समय कुदरत के आगोश में, कुदरत की शरण में हमें गुजारना चाहिए। किसी पार्क में, बगीचे में जा कर के दूब पर नंगे पांव सैर करनी चाहिए। नहीं तो यूं ही सही वनस्पतियों के बीच में जहाँ हरे हरे पेड़ हैं, सुबह का समय अगर मिल सकता है, सुबह में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो सर्दियों का अवसर तो ऐसा होता है कि सर्दियों में तो सब काम सलटाकर दोपहर में भी सैर करने के लिए जाया जा सकता है। इंतज़ार नहीं करनी है कि शुगर या बीपी होगा, डॉक्टर कहेगा कि आपको सैर करनी है, 1 घंटा वॉक करनी है, तभी करेंगे। नहीं, पहले से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, पहले से ही इंतजामात कर लिए जाए। लंबी लंबी सांस लेने, और सुमरन में तो यही काम करना होता है। हमारे गुरु महाराज जी ने कितनी दया करी है कि हमारे जीवन को इतना तंदुरुस्त बनाने का प्रयास किया है। पार्क में जब जाएं, बगीचे में जब जाएं, तो एक शांत वातावरण, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दें। वहाँ पर फूलों को देखें, पौधों को देखें, वहाँ कुछ तितलियाँ नजर आएंगी, कोई छोटे छोटे जीव जंतु नजर आएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो फूल पर बैठे होते हैं, उनको ध्यान से देखें। ये ध्यान से देखने का ऐसा अवसर बनाएं और ईश्वर को, भगवान को याद करें। और क्या कारीगरी भगवान ने बनाई है, कुदरत ने क्या रचना रचाई है, उन पर थोड़ा सा मंथन करें और थोड़ा समय वहाँ पर लगा करके आराम से फिर अपने घर की ओर वापस आएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका सारा तनाव खत्म हो गया है। कभी जीवन में शुगर और बीपी नहीं आएंगे। कभी कभी अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, बाथरूम में लगे हुए दर्पण के सामने, शीशे के सामने हम खड़े होकर अपने आप को देखें, निहारें, अपने आप को संवारें। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, अपने लिए, अपने खुद के लिए खुद पर ध्यान देना है। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, कुछ गुनगुनाओ, कोई भजन बोलो, कोई गाना बोलो, कुछ भी करो, थोड़ा हाथों को हिलाओ, उन पलों को याद करो जब हमारी सुंदरता को देखकर कोई हमारी तारीफ किया करता था। यदि हमें अपनी आँखों के नीचे काले घेरे या हमारे चेहरे पर हमको झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं, तो अपने आप पर तरस मत खाइए, ये हो गया, वो हो गया। बस थोड़ा सा प्रयास किए। और थोड़ा ये भी है कि थोड़ी सी मलाई दूध से निकली हुई लेकर अपनी त्वचा पर थोड़ा सा रगड़ लो, धीरे धीरे मालिश कर लो। थोड़ी देर बाद हल्के फेस वॉश से मुंह धो लो। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि अगर ऐसा वातावरण हम बना लें तो ये सब होगा ही नहीं। और इसी प्रकार किसी दिन समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा अपनी एल्बम खोल के शादी वाली देख लो, उन पलों को देखकर हंस लो, कोई मजाक कर लो, कोई अपने साथ बैठा है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप अकेले से देख लो।
कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर अकेले में ही मुस्कान आ जाएगी। कभी सोचा है कि एल्बम क्यों बनती है शादी पर? आजकल तो बड़े बड़े आडंबर हो रहे हैं, लेकिन सोचो शादी के आज अगर कोई 60 साल की उम्र में है, कोई माता हो, कोई पिता हो, भाई हो, 60 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, तो 30-40 साल उम्र, 30-40 साल, 45 साल शादी को हो गए, कितनी बार एल्बम को देखा? वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि तरक्की में लगे हुए हैं। ये कैसी तरक्की है? किस लिए एल्बम बनाया था? बस रखने के लिए। और इस प्रकार के कई कबाड़ भरे पड़े हैं। एल्बम को देखना चाहिए समय समय। और बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो दुखी करने वाली होती है। उन यादों को अपने दिल दिमाग से ऐसे झाड़ पोंछ कर निकाल दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। अपने घर में बहुत सारे खाने पीने के सामान होते हैं। गर्मियों के अंदर नींबू का इस्तेमाल कीजिए और अधिकतर हो सके तो मटके का पानी पीजिए। अपने परिवार में बच्चों को, पोतों को, नातियों को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। घर में काम ज़्यादा हो तो कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। अगर सुविधा है तो काम वाली बाई लगी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे काम हैं जो करवाए जा सकते हैं, लेकिन खाना बनाना और परोसना ये अपने हाथ में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बीमार हैं, कुछ हमें महसूस हो रहा है, तो खबरदार छुपाने की जरूरत नहीं है। प्रयास करें, जल्दी से उसका उपचार करें। समय पर इलाज मिलने से कोई गंभीर बीमारी, कोई गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी। लापरवाही बिल्कुल न करें। समय समय पर अपना बीपी और शुगर भी चेक करते रहें। चाहे बीमार ना भी हो तो क्या है, लेकिन पता रहे, कोई अनहोनी ना हो। यदि ये हमेशा याद रखेंगे तो हम अपने परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। चाहे कोई हमें सिखाए ना सिखाए, कोई जतलाए या ना जताए, हमारा परिवार भी ठीक रहेगा, हमारा मन साहब भी ठीक रहेगा, तन साहब भी ठीक रहेगा। और विशेष कर ये जरूरी है जो सतगुरु ने हमें 5 नियम दिए हैं, 5 नियमों की पालना अवश्य करनी है, खुल कर करनी है, खुश होकर के करनी है। थोड़ा थोड़ा काम छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा धन छोड़ दीजिए। धन थोड़ा थोड़ा कमाना अगर हम कम कर देंगे तो धन खर्चना भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए कि ये फालतू चीज़ है, ये फालतू चीज़ है। खान पान में भी पूरा ध्यान रखना है कि ये चीज़ मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। स्वाद को नहीं देखना, अमृत ढूंढना है। सतगुरु ने हमें नाम रूपी अमृत दिया है, आत्मा के सुधार के लिए है, लेकिन शरीर के लिए भी तो हमें अमृत की तलाश करनी चाहिए कि अमृत तुल्य क्या कुदरत ने हमारे लिए बनाया है। आज हम सब मैदा खाने में लगे हुए हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, यही सब चीज़ें, चाउमीन वगैरह, क्या क्या नाम भी नहीं आते हैं कि कुछ नाम याद करें। और हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ निकल करके आ जाती, ये फलां चीज़ है, ये ढिकान चीज़ है, लेकिन उनसे क्या होता है? केवल परेशानी के सिवा कुछ नहीं होता, दुख के सिवा कुछ नहीं, बीमारी के सिवा कुछ नहीं। मन भी रोगी हो जाता है, मन को भी रोग लग जाता है।
और बार बार चल पड़ते हैं सड़कों की ओर। कितनी अव्यवस्था होती है, खुद हम नहीं जानते कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, मेरा मन क्यों खराब हो रहा है, हम खुद नहीं जानते। लेकिन कहीं ना कहीं से ये हम अगर मेजरमेंट बनाएंगे तो हमें साफ साफ समझ में आएगा कि हमारे इस गलत व्यवहार से, गलत काम से, गलत हमारी बनी हुई इस व्यवस्था से ही हम दुखी थे और हमारे जीवन में अब सुधार हो रहा है। सतगुरु का शुक्राना करें, सतगुरु का धन्यवाद करें जो सतगुरु ने हमें इतनी सद्बुद्धि दी है। सद्बुद्धि के साथ हमें इतना एक अमृत भरा नाम दिया है। प्रभु नाम अमृत भरा जो पीवे तृप्ताए, खुशी बसे संसार में और अमर पद पाए। अमर पद प्राप्त हो जाए हमारी जीवात्मा को। अमर पद यही है कि परमात्मा में जाकर मिल जाएगी ये आत्मा, लेकिन इसका ध्यान नहीं करेंगे, इसका ख्याल नहीं करेंगे, इसको भूख प्यास की इसकी नहीं अगर हम सोझी करेंगे कि जन्म जन्मांतरों से तो ये भूखी प्यासी तड़पती रही, लेकिन क्या हम इंसान होकर के आज मनुष्य जन्म मिला, हमारे घर में इतनी व्यवस्था है, हम इतना पैसा कमाते हैं, इतने सामान हमारे घर में, नौकर चाकर भी हमारे में हैं, हम शरीर को इतना खिलाते हैं, पिलाते हैं, आराम कराते हैं, आत्मा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। आत्मा की जिम्मेदारी की याद दिलाने के लिए सतगुरु अवतार लेकर के इस दुनिया में आए हैं, वो हमें समझा रहे हैं। क्या फिर भी हम अपने कर्तव्य को ना समझें? ये गलत है। तो आज से हम सभी ये विचार करें कि हम पर श्री परमहंसों की बड़ी कृपा है, हम दयालु भगवान के सानिध्य में ये सुंदर सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम आज से अवश्य लाभ वाले रास्ते पर इस जीवन को जीते हुए, संसार को व्यवहार में चलाते हुए, भजन बंदगी करके अपने जीव आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।